दोस्तों, बिहार दरोगा पुलिस सब इंस्पेक्टर से संबंधित चलिए आप सभी न्यूज़ देखिए, आखिर ये हो क्या रहा है। क्योंकि देखिएगा तो अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो चलिए फटाफट अभी आप सभी लेटेस्ट न्यूज़ देखिए, और ये आज ही की डेट का न्यूज़ है। और आप सभी नई वैकेंसी की भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए फटाफट आप सभी न्यूज़ देखिए। और देखिए दोस्तों, सबसे मेन आपके लिए यह है कि ये देखिएगा तो ये जो साल है 2024 साल, और अगले एक साल सरकारी नौकरी के लिए आपके लिए सुनहरा मौका है। क्योंकि इसके बाद देखिएगा तो बिहार विधानसभा चुनाव जैसे ही कंप्लीट होगा, इसके बाद वैकेंसी नाम मात्र के लिए रह जाएगी। अगर आएगी भी तो कुछ ही पदों पर आएगी। तो इसलिए आप सभी जम के तैयारी कीजिए, इसी बार सिलेक्शन ले लीजिए। आपके लिए वैकेंसी से भी इम्पोर्टेंट है पीटी एग्जाम में रिजल्ट। तो देखिए वैकेंसी तो आ रही है, लेकिन अभी से आप सभी सीरियस होकर तैयारी कीजिएगा। अभी देखिएगा क्वेश्चन का पैटर्न हर एक चीज़ बदल गया है। तो अभी जो लेटेस्ट बीपीएसएससी आयोग का पैटर्न है, उसी अनुसार आप सभी तैयारी कीजिए, जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए। देखिए जब वैकेंसी आएगी, फॉर्म फिलअप कीजिएगा, 1-1.5 महीने का समय मिलेगा। तो इस कम समय में आप कैसे क्या तैयारी कीजिएगा। और देखिएगा तो अब जो है क्वेश्चन बहुत हार्ड पूछा जाने वाला है, खास करके पीटी एग्जाम में। पिछली बार भी देखिएगा तो बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा गया था, इसी कारण से इतना कम सीट रहने के बावजूद भी मात्र 65 क्वेश्चन पर रिजल्ट हुआ था। इस बार और आपको लेवल अप देखने को मिलेगा। तो जो नया पैटर्न चल रहा है उसी अनुसार आप लोगों की फुल तैयारी करवाएंगे। जाइए फटाफट आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके अभी से अच्छे से तैयारी में लग जाइए। अब चलिए दोस्तों, यहाँ से आप सभी न्यूज़ देखिए। और ये देखिएगा तो हिंदुस्तान का न्यूज़ है, जो कि दरोगा से संबंधित है। और देखिए अभी आप सभी भी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके साथ आगे चलकर ये दिक्कत ना हो, इसलिए आप सभी अच्छे से देख लीजिए किस कारणों से बाहर किया जाता है। ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता रहेगा, तब तो आप समय रहते इन सभी चीज़ों को दूर कर लीजिएगा, फिर आपके साथ ये दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देखिएगा डेट देख सकते हैं, तो यानी लेटेस्ट न्यूज़ आज ही की डेट का है। तो चलिए यहाँ से देखिए, तो देखिएगा बीपीएसएससी यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से बिहार दरोगा की भर्ती की जाती है। तो सबसे पहले देखिएगा छटना तो यहाँ पर यही है कि आपको पीटी एग्जाम में रिजल्ट लेना है। और पीटी एग्जाम में भी देखिएगा दोस्तों, ओएमआर सीट के कारण से ही पिछली बार 22,000 स्टूडेंट बाहर हो गए थे। तो इन सभी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। जब आप पीटी पास कर जाइएगा, फिर आपको मेंस में पहुंचना है। फिर मेंस पास करने के बाद फिजिकल है। फिजिकल में देखिएगा आधे से अधिक स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं दौड़ में ही। फिर इसके बाद अन्य चरण में डॉक्यूमेंट, इन सभी चीज़ों को लेकर। और फिर जब आपका मार्क्स अच्छा रहेगा तो मेरिट तैयार होगा। मेरिट जो बनाया जाता है दोस्तों, मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर। मेंस में 2 पेपर है, पहला समान हिंदी का पेपर है, हिंदी सिर्फ क्वालिफाई है, दूसरा है समान अध्ययन का पेपर। तो देखिए अभी से आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। और आप लोगों को जो एप्लीकेशन पर तैयारी करवा रहे हैं, इसमें आप लोगों को मैथ भी पढ़ाएंगे। क्योंकि देखिए हो क्या रहा है कि पीटी एग्जाम में देखिएगा 4-5 क्वेश्चन का अभी तक एंट्री 5 क्वेश्चन हो गया। और पिछली बार देखिएगा तो 2 क्वेश्चन रीजनिंग से भी पूछा गया था। 2213 वाले में 7 क्वेश्चन था, और 1275 में देखिएगा तो सिर्फ मैथ पूछा गया था। आने वाले समय में क्या होगा कि मैथ का और वेटेज बढ़ेगा। तो पीटी में अगर रिजल्ट चाहिए, अगर 7-8 क्वेश्चन अगर मैथ रीजनिंग से आ जाएगा, तो ये है कि मैथ रीजनिंग में पूरा का पूरा बना लीजिएगा। और बाकी जीके में टफ लेवल का पूछा जाता है। तो अभी से करेंट अफेयर्स, मैथ रीजनिंग जो नया पैटर्न है उसी अनुसार आप लोगों की फुल तैयारी करवा रहे हैं। फटाफट आप सभी कोर्स के साथ जुड़ जाइए। यहाँ से आप देखिएगा बीपीएसएससी यानी बिहार पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा में पास तिरहुत रेंज के। तो देखिए बीपीएसएससी आयोग की ओर से 1275 जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उसका मेरिट लिस्ट जारी किया गया। अब मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद दोस्तों होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, ये सब चीज़। इसके बाद देखिए ज्वाइनिंग करवाया जाता है। ज्वाइनिंग के बाद जब आप ट्रेनिंग में जाइएगा, फिर वहाँ भी परीक्षा ली जाती है। वहाँ भी पास करना पड़ता है। जो भी चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा ट्रेनिंग में, उसी से रिलेटेड परीक्षा ली जाती है। फिर अगर आप उसमें पास नहीं होते हैं तो वहाँ भी बाहर हो सकता है। तो देखिए मेन जो है मेरिट तक ही है। मेरिट के बाद देखिएगा ना के बराबर छटने का चांस रहता है। तो अभी तक क्या हो रहा था, पिछली बार 2213 में भी देखिएगा तो मेडिकल, इन सभी चीज़ों में किसी को नहीं छांटा गया था। लेकिन देखिएगा अब जो है यहाँ पर तरीका थोड़ा बदल गया है। तो यहाँ से चलिए देखिए आप सभी। तो देखिएगा तो इन अभ्यर्थियों में 16 अभ्यर्थी देखिएगा तो ये तिरहुत रेंज का मतलब यह मुजफ्फरपुर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिएगा सदर अस्पताल में हुई मेडिकल जांच में अनफिट पाए गए। इन अभ्यर्थियों में दृष्टि दोष मिला है। एक साथ इतनी संख्या में दृष्टि दोष बताए जाने के कारण जानने के लिए आईजी कार्यालय के डीएसपी देखिएगा प्रशासन राजीव कुमार बुधवार को सदर अस्पताल पहुँचे। देखिए दोस्तों अभी तक क्या हो रहा था कि 1-2 स्टूडेंट को इस तरह से इशू और देखिएगा तो कहीं पर आ जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इसमें देखिएगा तो ज़्यादा स्टूडेंट भी नहीं था, स्टूडेंट की संख्या बहुत कम है। इसमें से आप देखिएगा तो 16 सीधे यहाँ पर देखिएगा तो मेडिकल में अनफिट किया गया। अब देखिए मेडिकल में अनफिट होने के बाद क्या होता है कि आपको ज्वाइनिंग नहीं करवाया जाएगा, लेकिन एक ऑप्शन रहता है री मेडिकल का। तो फिर री मेडिकल लिया जाएगा। फिर अगर इसमें भी अगर अनफिट पाया जाएगा तो फिर ज्वाइनिंग ही नहीं होगा। ज्वाइनिंग नहीं होने का मतलब आपको नौकरी ही नहीं मिलेगा। ज्वाइनिंग मिलेगा तब तो आपको नौकरी होगा। फिर आप समझिए नॉर्मल हो गए
यानी एक तरह से बाहर ही हो गए। तो अभी देखिए ये नहीं है कि बाहर ही हो गए, अब यहाँ पर एक ये है कि इसको एक फिर से यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो यहाँ से डिटेल्स में देखिए और देखिए क्या कुछ है हर एक चीज़ के बारे में देखिए। तो देखिएगा यहाँ पर 16 अभ्यर्थी दृष्टि दोष यहाँ पर मिला है और इसको लेकर यहाँ पर देखिएगा तो फिर पहुँचे वहाँ पर, उन्होंने चिकित्सकों से इस संबंध में चर्चा की और राजीव कुमार के अनुसार उन्होंने डॉक्टर को बताया कि पूरे राज्य में कहीं भी दृष्टि दोष के कारण अभ्यर्थियों को मेडिकल अनफिट नहीं किया गया है। उन्होंने कहा केवल मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में जांच के दौरान साइट के कारण अभ्यर्थियों को अनफिट किया गया। इसको लेकर दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके बताइए। देखिए यहाँ पर 1275 स्टूडेंट है और हर जिला में मेडिकल हो रहा है, जिला अस्पताल में यहाँ पर रेंज वाइज करवाया जाता है अलग अलग रेंज में। ये देखिएगा तिरहुत रेंज का है। तो देखिए यहाँ पर ये कहना है कि कहीं भी स्टूडेंट को रिजेक्ट नहीं किया गया, सिर्फ मुजफ्फरपुर में किया गया और वो भी देखिएगा 16 स्टूडेंट, और स्टूडेंट की संख्या भी अधिक नहीं है। यहाँ पर देखिएगा मात्र 87 अभ्यर्थियों का यहाँ पर हुआ था और 87 में से समझिए यहाँ पर 16, यानी कि देखिएगा तो 20% स्टूडेंट को यहाँ पर अनफिट किया गया और अनफिट में यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस, हेपेटाइटिस बी, ये सब चीज़ों का यहाँ पर बताया गया। तो देखिए इतने सख्ती से मेडिकल होगा तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो कमी रहता है, किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, किसी को नॉक नी प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस ए बी, ये सब चीज़ों के कारण से अगर रिजेक्ट किया जाएगा तो पता चला तो कोई यहाँ पर स्वस्थ हो ही नहीं पाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद देखिएगा इस पर डॉक्टरों ने बताया कि सबके अलग अलग जांच कर सिविल सर्जन कार्यालय की रिपोर्ट भेजी जाती है, अंतिम रिपोर्ट सिविल सर्जन कार्यालय से जारी होती है। मेडिकल जांच में एक अभ्यर्थी कलर ब्लाइंडनेस, एक में हेपेटाइटिस बी पाया गया, इन दोनों को अनफिट किया गया और इन सब की हाल में सदर अस्पताल में मेडिकल जाँच हुई है। तो यहाँ से आप सभी देखिएगा और यहाँ पर देखिए दरोगा भर्ती में तिरहुत रेंज में मुजफ्फरपुर के 19, वैशाली के 42 और सीतामढ़ी के 21, शिवहर के 5 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए और रेंज कार्यालय में 69 अभ्यर्थियों को जांच के बाद ज्वाइनिंग लेटर जारी किए गए। 18 को मेडिकल जांच में पास नहीं होने के कारण ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर बीपीएसएससी आयोग का क्या कुछ रूल है, यहाँ से आप सभी देखिए। ये देखिएगा दोस्तों 1275 पोस्ट का फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद यहाँ पर ये लिस्ट है, तो इसमें जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है उसका यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए छटने का जो कारण होता है ना, देखिए आप सभी को मेन ये है कि डॉक्यूमेंट इन सभी चीज़ों को लेकर कंप्लीट करना है, क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट इन सभी चीज़ों में अगर आप छट जाइएगा तो फिर सीधे बाहर हो जाएगी। यहाँ पर देखिएगा दस्तावेज सत्यापन में भी 20 स्टूडेंट इस बार भी बाहर हुए हैं। इसके बाद देखिएगा फिजिकल टेस्ट में दौड़ में देखिएगा 2300 स्टूडेंट, आधा स्टूडेंट तो दौड़ में ही फेल हो जाते हैं। इसके बाद देखिएगा अन्य स्पर्धा यानी हाई जंप, लॉन्ग जंप में 736 अभ्यर्थी, 5 देखिएगा चिकित्सीय जाँच में शारीरिक परीक्षा हेतु आयोग। इस तरह से 3061 देखिएगा, तो ये तो है फिजिकल के समय। अब देखिए यहाँ पर जो भी 1275 का लिस्ट जारी हुआ है तो अब उन सभी का मेडिकल चल रहा है, तो मेडिकल में भी देखिए इस बार छांटा जा रहा है और इसको लेकर देखिएगा 16 अभ्यर्थियों को अनफिट किया गया है। तो जो भी 16 है यहाँ पर उसको फिर से एक मौका दिया जाएगा। अगर फिर भी यहाँ पर अनफिट किया जाता है डॉक्टर की ओर से तो फिर यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं करवाया जाएगा। देखिए यहाँ पर बीपीएसएससी आयोग का ये रिजल्ट है, इसमें देखिएगा चिकित्सीय परीक्षण के बारे में। नियुक्ति के पूर्व नियमानुसार चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कराया जाएगा। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य है। चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें स्पष्ट गाइडलाइंस है। तो ये हो गया, इसी को लेकर यहाँ पर देखिएगा मेडिकल ये सब चीज़ें हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पर ये होता है कि जिला अस्पताल में तो कुछ जगह पे देखिएगा तो नॉर्मली तरीके से लिया जाता है, यानी अगर आपको बहुत बड़ा इशू रहेगा तभी छांटा जाएगा। देखिए यहाँ से आप सभी न्यूज़ तो देख लिया, बात करते हैं नई वैकेंसी की। देखिए आप सभी नई वैकेंसी के इंतजार में है, आपके लिए दोस्तों बेहतर होगा कि आप सभी अभी से तैयारी कीजिए। देखिए वैकेंसी की रही बात तो सितंबर महीने में, अगले महीने में हर हाल में वैकेंसी आ जाएगी। सीट भी इस बार अच्छा खासा रहने वाला है, 2300 प्लस पदों पर भर्ती आ रही है। और देखिए यहाँ पर वैकेंसी आने के बाद 1 महीने आपको फॉर्म भरने के लिए समय मिलेगा। जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा फिर इसके बाद देखिएगा पीटी एग्जाम के लिए समय आपको मिलने वाला है नहीं, 1.5 महीने का लगभग समय रहेगा। इस 1.5 महीने में आप क्या क्या पढ़िएगा, तो बेहतर है कि अभी से सीरियस तैयारी कीजिए। इसलिए एप्लीकेशन पर देखिएगा कोर्स शुरू कर दिए हैं, तो यही फटाफट आप सभी जुड़ जाइए। कोर्स का प्राइस भी बहुत कम रखें, अभी छूट चल रहा है तो आप सभी ज्वाइन कर लीजिए बहुत कम प्राइस पर, फिर बाद में कोर्स का प्राइस भी बढ़ जाएगा। और क्लास भी शुरू हो गया है, अभी से आप सभी को जो न्यू पैटर्न बीपीएसएससी आयोग का चल रहा है उसी अनुसार तैयारी कीजिए जिससे आपका रिजल्ट हो जाए। सबसे पहले तो अभी आपको पीटी एग्जाम पास करना है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो सोचते हैं कि मैथ रीजनिंग की तैयारी हम मेंस के समय कर लेंगे। देखिए मेंस में होता है क्या है कि आपको 1.5-2 महीने का समय मिलेगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। इसलिए अभी से आप सभी मैथ रीजनिंग की भी तैयारी कीजिए और कोर्स में आप लोगों को मैथ रीजनिंग, करेंट अफेयर्स, जीके जो नया पैटर्न चल रहा है उसी अनुसार तैयारी करवाने वाले हैं। तो जय फटाफट आप सभी जुड़ करके जम के तैयारी कीजिए।